हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके अंदर हम करेंगे आज थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, देखो मिनिमाइज करना है आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आपके कांस्टेंट गिवन है। तो सिंपली जो हमारा स्टेप 1 होता है, convert the inequality into equality। तो आपने सिंपली इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो हो गई सारी इनइक्वालिटीज इक्वालिटी में। ठीक है, अब जो सिंपली मैंने आपको बताया था कि हम इनकी टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले की टेबल बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 4 है, y की 0 पुट करी तो x की 4 है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैंने इस वाले की बनानी है। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ ना, तो y की वैल्यू 4 है, और अगर y की वैल्यू मैं 0 रखूंगी तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, तो देखो भाई यहाँ पे ना फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं y की वैल्यू। तो अगर मैंने क्या कर लिया, y की वैल्यू 1 रख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 1, सॉरी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, 1 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो इक्वेशन जो है, सॉरी, उसको उसकी टेबल अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखती हूँ अगर मैं, तो भाई यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रख ली। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4/5। और अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें तो टेबल्स बनाने की जरूरत है नहीं, सिंपल वैल्यूज ही गिवन है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ग्राफ ऑफ, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। नाउ पुट 0 0। तो यहाँ पर जो ओरिजिन का पॉइंट है 0 0, वो हम पुट करके देखेंगे। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 4 है, सो ये क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा। तो ये टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज लेस, सॉरी ग्रेटर देन, गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, नाउ पुट 0 0। तो ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो 0 तो ग्रेटर देन नहीं होती है 4 से, तो ये फॉल्स आ जाएगा हमारा। तो ये अवे द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर मूव करेगा। उसके बाद ग्राफ ऑफ x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 गिवन है, ये भी आपका। तो इसमें भी आप क्या करोगे, नाउ पुट 0 0 पुट करना है फिर आपने दोबारा से। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0, फिर दोबारा से क्या आपका आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि 0 4 से बड़ा नहीं होता। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपका हो गया सारा इनइक्वालिटीज का जो भी आपने करना था। हमने देख लिया कि टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा या अवे द ओरिजिन मूव करेगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो भाई पहले वाले में हमारा क्या था, जो इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की 4 आई थी। तो ये हो गया 0 4। और फिर हमारी x की जो था, y की 0 पुट करी तो x का 4 आया था, तो 4 0। तो ये हमारी पास होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। उसके बाद हमारे पास है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का। तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y की फिर 4 ही आई थी हमारी, यहीं पे आएगा। और x की मैंने 1 करी थी तो y की भी क्या आई थी, हमारी 1 आई थी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो लाई करेगा 1 1 पे। ठीक है, तो अब ये यहाँ से मूव करेगी लाइन। इसका क्या था हमारा, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। उसके बाद x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, 4/5, यानी कि
समथिंग 0.8, ठीक है ना, तो वो इससे कहीं नीचे ही होगा। तो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, और y की वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर तो ये हमारी जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जाएगा ये। तो ये कौन सा है हमारे पास, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या दी हुई है, 3 के इक्वल दिया हुआ है, तो वो ऐसे पास होगा इसमें से, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और y भी हमको लेस देन इक्वल टू 3 गिवन है, तो वो कुछ ऐसे पास होगा, लेस देन इक्वल टू 3। अब ट्रू और फॉल्स देखा था हमने, ठीक है। तो पहले वाला जो है x प्लस वाई, इसका क्या आया था, ट्रू, तो इट मीन्स ये यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। और बाकी जो दो कॉन्स्टेंट्स थे, ये ग्रेटर देन वाले, इनमें क्या आया था आपका, फॉल्स आया था। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये, तो ये ऐसे मूव करेगी अवे द ओरिजिन, एंड ये जो थी आपकी 3x प्लस वाई, ये वाली लाइन, ये भी अवे द ओरिजिन है, फॉल्स आया था इसका भी। और ये 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसमें जब आप 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन है 3 से, हाँ जी ये ट्रू है, तो ये हमारा टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। और जो हमारी ये लाइन है वाई एक्सिस वाली, ये भी हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि 0 जो है वो 3 से लेस ही होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा टवार्ड्स द ओरिजिन ही मूव करेगा। तो बेसिकली जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन होगा वो ये हो जाएगा, कॉमन शेडेड रीजन हमारा इतना इतना पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉमन शेडेड रीजन, फिर यानी कि फिजिएबल रीजन, जो कि क्या है आपका बाउंडेड है, यानी कि हर साइड से वो क्या है, बंद है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, देखो, अब जहां से लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो भाई अब हमने ये सारे के सारी इक्वेशंस लिख ली हैं, तो अभी हमको सिंपली क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन का निकालते हैं जो कि इस कॉर्नर पॉइंट की है। तो x प्लस वाई, इसके अंदर देखो y की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, एंड इसको फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालते हैं। तो इसमें y की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि ये तो है 3। अब हमको ये वाली वैल्यू यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर x की y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1, तो ये होगी 1, तो ये 1 और 3 यानी कि x और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 3, फर्स्ट निकल गया हमारे पास। उसके बाद सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, जिसकी वैल्यू है ये, यही है ना x, और ये, हाँ जी यही है। तो इसके अंदर सेकंड का अगर हम निकालें तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 1, तो ये क्या हो गया, 3 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अब निकालना है हमने थर्ड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि है ये, जहाँ पर x की वैल्यू ये है, और एक जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ये वाली है ना। तो थर्ड वाला अगर हम निकाल लें तो x प्लस वाई वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू तो 3 के इक्वल है ही हमारी, तो 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, 5y 4 माइनस 3 इसके इक्वल हो गया हमारा 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1/5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है ना, और y की वैल्यू 1/5 है, तो ये क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, ये वाला जो है 3, और ये होगी 1/5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वाला जो हमने निकालना है, जो कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसमें इक्वेशंस है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाली को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 12, और ये सेकंड यहाँ पे पुट कर दो, अब 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब सिंपली जो कटता है उसको काट दो, ये कट गया, 15 में से ये गया
क्या आ गया हमारे पास 14y, 15y माइनस y 14y, 12 में से फिर ये 4 गए हमारे पास, तो कितने बचे हमारे पास, 8 बच गई। तो ये हो गया 8/14। तो 2 की टेबल में ये किस पे जाएगा, ये 4 पे और ये 7 पे, तो y की वैल्यू 4/7 होगी। ठीक है, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो y की वैल्यू। तो इसमें मैंने पुट किया, y की वैल्यू क्या है, 4/7 है, इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 5 4 20/7 इज इक्वल्स टू 4। तो ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 7 7 4 28 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 8/7 हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू हो गई 8/7 एंड 4/7। ठीक है, अब हो गए हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इनको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या कौन से जो होगा हमारा कॉर्नर पॉइंट जिसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो है 0 3 1 3 3 1, 0 3 1 3 3 1, और एक है हमारे पास 1 1/5, है ना, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 1/5, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 0 3 भी हो गया हमारे पास। तो ये है हमारे पास 8/7 4/7, एक है 8/7 और 4/7। ठीक है, अब हम इनको पुट करके देखेंगे मिनिमाइज करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि हमारा z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो 0 3 1 3 3 1 3 एंड 1/5 एंड 8/7 4/7। ठीक है, तो अब z इज इक्वल्स टू 2 0 0 3 3 9। ठीक है, इस पे ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 9 10 11। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 6, और 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3, तो ये भी हो गया 9, और इसमें 3 2 जा हो जाएगा 6, और ये 1/5 पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/5। तो ये कर लो भाई, 5 6 जा 30 प्लस 3 33/5, और इस वाले में 8/7 और 4/7, तो ये हो गया 8/7 प्लस 3 इंटू 4/7, तो ये 2 8 जा 16/7 प्लस 3 4 जा 12/7, 7 16 प्लस 12 6 7 8 1 2, तो 28/7, यानी कि ये क्या आ गया हमारा 4। तो सबसे मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही है, 8/7 एंड 4/7, जहां पर x की वैल्यू 8/7 है, y की वैल्यू 4/7 है, और जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।